कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी संस्कृत का अध्याय 2 वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु। अब अभिमन्यु का नाम सुन के आपके और मेरे दिमाग में क्या विचार आया? चलिए शेयर करते हैं। अभिमन्यु, महाभारत आपने सुना होगा, है ना? महाभारत में सबसे प्रचलित नाम, सबसे वीर योद्धा, महान योद्धा और बहुत ही कम उम्र में अपने प्राणों की बलि देने वाला ये योद्धा, जिसका नाम ना अनंत काल तक, है ना, हमेशा सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा और उसको याद किया जाएगा। महाभारत काल में जब कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में सबसे कम उम्र का जो बच्चा था, जिसने अपने युद्ध करते हुए 6-6 महारथियों से लड़ते हुए जिसने अपने प्राणों की बलि दी, उसका नाम था अभिमन्यु। और अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। श्री कृष्ण उनके मामा थे। और अभिमन्यु का जन्म ही इसलिए हुआ था, है ना? तो चलिए पढ़ते हैं अभिमन्यु के बारे में क्या बताया गया है इस अध्याय में। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के महान वीर योद्धा अभिमन्यु की वीरता एवं कौशल का वर्णन किया गया है। द्वापर युगे भारतवर्षे महाभारतस्य युद्धः अभवत्। द्वापर युग में भारतवर्ष में महाभारत का एक युद्ध हुआ था। अयम युद्धः सर्व संसारे अति प्रसिद्धः अस्ति। ये युद्ध पूरे संसार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, है ना? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। अयम युद्धः पांडवानां कौरवाणाम च मध्ये अभवत्। ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ। इसको लेके, राज्य को लेके, अपने संपत्ति को लेके, जो पांडवों का अधिकार था उसको लेके। तो ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। भीमः, युधिष्ठिरः, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः च पांडव पुत्रः आसन्। भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये पांचों पुत्र ये पांडु पुत्र थे। धृतराष्ट्रस्य पुत्रः शतः आसन्, यानी कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। ठीक है, ये पांडु के 5 पुत्र थे पांडव, और धृतराष्ट्र जो था, जो राजा था वहां का, जो अंधा था, उसके 100 पुत्र थे। अभिमन्यु अर्जुन सुभद्रयो च पुत्रः आसी। तो अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, जैसा भी मैंने आपको बताया था। यदा अभिमन्यु मातुगर्भे एव आसीत् तदेव सः चक्रव्यूह प्रवेशम ज्ञाता सः अतिवीरः महावीरः च आसीत्। तो जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, है ना, जब उनके पेट में थे, उनके गर्भ में थे, तो उन्होंने जो है चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। अब वो कैसे? एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था चक्रव्यूह में। द्रोणाचार्य, जो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य अर्जुन के, उन्होंने उनको शिक्षा दी थी युद्ध करने की, लड़ने की। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सिखाया था अब चक्रव्यूह में प्रवेश करना। तो एक बार जब सुभद्रा के गर्भ में थे अभिमन्यु, तो अर्जुन जो है सुभद्रा को वो चीजें बता रहे थे कि पूरा की चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश होता है। तो जब वो सुना रहे थे, तो प्रवेश करने तक ही सुभद्रा सुन पाई थी, उसके बाद वो सो गई थी। तो उनके गर्भ में पल रहे जो बच्चा था अभिमन्यु, तो वो भी उतना ही सुन पाया। अब कहने की बात है ना, जब आप सो जाते हैं तो बच्चा भी आपके गर्भ में सो जाता है, तो वो उतना ही सुन पाए थे चक्रव्यूह में प्रवेश कर। अब निकलना कैसे वो सुनते, क्योंकि उनकी माता श्री सो गई थी। तो अभिमन्यु को भी जो है चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना आता था। अभिमन्यु बहुत ही महावीर और वीर योद्धा थे। एकता महाभारत युद्धे द्रोणाचार्यः चक्रव्यूहम प्रचितम। तो एक बार महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। युधिष्ठिरः अपि चिंतितः आसीत्। चिंतितं युधिष्ठिरं दृष्ट्वा अभिमन्यु अपृच्छत् तात कथं चिन्तयसि।
अहम चक्रव्यूहम भेदनम जानामि। अब हुआ क्या, उन पांचों पांडवों में केवल अर्जुन थे जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने जो है एक पूरा योजना बना के, योजना के तहत जिस दिन चक्रव्यूह की रचना की थी, तो द्रोणाचार्य, दुर्योधन और इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि अर्जुन को किसी और के साथ युद्ध में लगा दिया। और अर्जुन जो है, जो उनका स्थान था जहाँ पे चक्रव्यूह की रचना हो रही थी, जहाँ पे युधिष्ठिर थे, वो वहां से लड़ते 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 बहुत दूर जा चुके थे। उनको ज्ञान नहीं था कि चक्रव्यूह की रचना होने वाली है, अन्यथा वो नहीं जाते। तो जब युधिष्ठिर को पता चलता है, क्योंकि पांडवों के राजा युधिष्ठिर थे, तो जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि चक्रव्यूह की रचना हो रही है, तो वो बहुत चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के अलावा कोई उसको भेद नहीं सकता था। तभी वहां पे अभिमन्यु होता है, तो अभिमन्यु युधिष्ठिर को चिंतित देखता है, तो वो कहता है कि तातश्री यानी कि ताऊ जी, मैं चक्रव्यूह भेदना जानता हूँ, और मैं वहां पे लड़ने जाऊंगा, और मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है। तो अभिमन्यु वचन श्रुत्वा युधिष्ठिरः युद्धस्य घोषणाम अकरोत्। तो अभिमन्यु के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर ने युद्ध की घोषणा कर दी। अभिमन्यु मातु चरणयो नत्वा स्वकुलस्य गौरवम रक्षितुम युद्ध क्षेत्रे अगच्छत्। तो अभिमन्यु ने जो है अपनी माता का आशीर्वाद लिया, है ना, और जो है अपने कुल के गौरव की रक्षा करने के लिए वो युद्ध में चल दी। सः एकाकी एव षट् प्रवेश द्वाराणि भेत्वा चक्रव्यूहस्य अन्तः प्रविशन्। तो वो जो है एक एक करके 6 द्वारों में प्रवेश करने के बाद चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर प्रवेश कर गए। यानी कि एक एक द्वार में वो चलते चले गए, तो 6 द्वारों को पार करके चक्रव्यूह के अंदर जाना था। किंतु यदा सः अंतिम द्वारे आगच्छत् शत्रुभिः परिवृत्तः। किंतु जब वो चक्रव्यूह के अंतिम द्वार पर आए, तो उस अंतिम द्वार पर आकर शत्रुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी, है ना, तो ये 5-6 थे, इन्होंने उसको घेर लिया चारों तरफ से। अतएकतः एकाकी बालः अभिमन्यु अपरतः युद्ध कला प्रवीणः सप्त महारथिन आसन। अब उस चक्रव्यूह में हुआ क्या, वो एक बालक था और उसके आसपास 7-7 महारथी उससे युद्ध करने के लिए आए। अब सोचो 17-18 साल का वो बच्चा था, और वो 7-7 महारथी उससे युद्ध करने के लिए आए। ठीक है, कौन कौन था? दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और शल्य थे, और 2 योद्धा और थे। ठीक है, धृष्टद्युम्न थे, है ना, उनके कौरवों के जीजा। तो अब उस एक बच्चे के लिए वो 7-7 योद्धा वहां पर आ गए। एवं सह वीर वीरः सप्त महारथी भी सह युद्धमानम वीरगति प्राप्तः तस्य वीर गाथा अद्यपि प्रेरका अस्ति। वो वीर बालक 7-7 महारथियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, यानी कि उन्होंने सातों ने मिलके उनकी हत्या कर दी। उस बालक का नाम बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायी है, और ये गाथा उनकी जन्म जन्मांतर तक हम लोग सुनते रहेंगे, गाते रहेंगे और उनको याद रखते रहेंगे। तो ये था बालक वीर अभिमन्यु, जिसने सबसे कम उम्र में युद्ध करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।